नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं। आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो इस बार 6 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक रहने वाली है। नवरात्रि पर्व का सीधा संबंध माँ दुर्गा और उनकी 9 रूपों और उनकी शक्तियों से है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि। प्रत्यक्ष नवरात्रि जिसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि आषाढ़ माह और माघ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मनाई जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि यानी कि चैत्र माह की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और साधकों सभी के लिए होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि केवल साधना उपासना से जुड़े हुए मार्ग वाले व्यक्तियों के लिए या साधकों के लिए होती है, जिसे विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति एवं सिद्धि साधना हेतु किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से ही साधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनमें 9 दिन तक माँ दुर्गा की तंत्र साधना एवं तंत्र सिद्धि की जाती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से विशिष्ट प्रकार की मनोकामना पूर्ति होती है, सिद्धि प्राप्त की जाती है एवं आध्यात्मिक उन्नति की जाती है एवं मोक्ष की कामना की जाती है। गुप्त नवरात्रि का सीधा संबंध तांत्रिक साधकों और अघोरियों से है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधक एवं अघोरी तंत्र मंत्र की साधना और सिद्धि करते हैं। वहीं गृहस्थ व्यक्ति माँ दुर्गा की सामान्य तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवी की 10 महाविद्याएं बहुत ही शक्तिशाली और असीम ऊर्जा से भरी हैं और जिस भक्त पर कृपा कर देती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा, माता छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर भैरवी जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, माता धूमावती, माँ बगलामुखी देवी, माँ मातंगी और माता कमला देवी हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त और गूढ़ विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और साधना मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इस नवरात्रि में मानसिक पूजा का महत्व है। मंत्र का वाचन गुप्त रूप से किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कुलदेवी निकुंबला की साधना करके वह अजेय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि में देवी निकुंबला की साधना कर वह अजेय बन गया था। एक सामान्य व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के निमित्त कलश स्थापना कर सकता है। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित कर सकता है। इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ कर सकता है नवरात्रि में और दुर्गा सप्तशती तथा माँ दुर्गा के मंत्रों का जप भी कर सकता है। जबकि साधकगण 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या की साधना उपासना एवं सिद्धि कर सकते हैं या फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशिष्ट साधना उपासना एवं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।